बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद अताउल हक कासमी आज फिर से आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमामी हजरात बखैर आफियत होंगे। मेरे अजीज साथियों, आज का ये वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है, जिसको सुनने के बाद मज़ा भी आएगा और एक नसीहत और एक सबक भी मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता, जो बड़े ही जलीलुल क़द्र पैगंबरों में से एक पैगंबर है, जो अल्लाह के रसूल हैं, जो बड़े ही जलाली थे, बात बात पर उनको गुस्सा आ जाया करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त का एक वाक़या हदीस के अंदर मज़कूर है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आपको यह हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मिल जाएगी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मलकुल मौत का फरिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे कहा कि मैं मौत का फरिश्ता हूं, मैं मलकुल मौत हूं, मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मलकुल मौत को एक थप्पड़ खींच कर मारे, जिसकी वजह से मलकुल मौत की आंख फूट गई, उस आंख की रोशनी खत्म हो गई। फिर मलकुल मौत दरबारे खुदाबंदी में हाजिर होता है और अल्लाह से पूरा वाकया सुनाता है और यह कहता है कि आपका बंदा तो मरना ही नहीं चाहता। तो अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत की आंख को ठीक करते हैं और उससे यह कहलवा भेजते हैं कि जाओ मूसा से कह दो कि एक बैल की पुष्ट पर अपने हाथ को रखे और उस हाथ के नीचे जितने भी बाल हैं उतने साल तुम्हें जिंदगी दे दी गई, तुम उतने साल जिंदा रहोगे। जब ये बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके बाद क्या होगा, तो आवाज आई कि इसके बाद मौत। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सो कल मौत वाक़े हो, बेहतर है कि आज ही वाक़े हो जाए। बस मेरी दिली तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश और आरजू ये है, मेरी आपसे दरखास्त ये है, मैं आपसे इतनी सी दुआ करता हूं कि मेरी मौत पत्थर फेंकने के फासले तक मुकद्दस सरजमीन के करीब वाक़े हो, यानी मेरी मौत मुकद्दस सरजमीन के करीब वाक़े हो, ताकि मेरा कब्र वहीं हो, मैं वहीं पर दफन किया जाऊं। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरखास्त कबूल हुई, उनकी दुआ कबूल हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत बैतुल मक़दिस के करीब वाक़े हुई, जिसकी वजह से आज उनका कब्र बैतुल मक़दिस के करीब वाक़े है। इस वाक़े से हमें जो सबक मिलता है वो ये कि हमें भी ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी मौत भी मुकद्दस सरजमीन के करीब वाक़े हो, ताकि हम भी मुकद्दस सरजमीन के इर्द गिर्द ही दफन किए जाए, हम भी मुकद्दस सरजमीन के इर्द गिर्द ही मदफून हो और हमारा कब्र भी मुकद्दस सरजमीन के इर्द गिर्द ही वाक़े हो। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।